यूपीएससी के चक्रव्यूह को भेदना चाहते हो तो यूपीएससी को समझो। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स बेस्ड ये क्वेश्चन, अगर आपने इस टॉपिक के बारे में कभी नहीं सुना, आप इस टॉपिक को भूल गए, सिर्फ स्टैटिक नॉलेज के दम पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाओगे। आपका कॉम्पिटिटर इस स्ट्रेटेजी को जानता है, आप नहीं जानते, इसीलिए आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। सीखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएसए, अमेरिका के कुछ 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है सही क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हमारे देश में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, हमारे देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, हम सबने पॉलिटी में पढ़ा है। मगर यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें जो लार्जेस्ट एलोकेशन ऑफ वोट्स है वो कैलिफोर्निया में। अब मुझे क्या पता इंडिया में बैठे हुए कि यूएस में कैलिफोर्निया में लार्जेस्ट एलोकेशन है वोट्स का, या टेक्सास में है, कहाँ है, मुझे क्या मतलब, नहीं पता हो सकता। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। 2016 के इलेक्शन की बात पूछ रहा है कि हिलेरी क्लिंटन जीत गई थी मोर परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट देन डोनाल्ड ट्रंप, मगर फिर भी हार गई। ये तो हम जानते हैं ना, हार गई थी। मगर 2016 के इलेक्शंस को कौन ध्यान में रखेगा कि कौन जीता और कौन हारा और किसको पॉपुलर वोट ज्यादा मिले? आप ये दोनों ऑप्शन को पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। जवाब है नहीं। फिर क्या करें? छोड़ दें क्वेश्चन, रुको। थर्ड ऑप्शन बोलता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैन नॉट विन एन इलेक्शन विदाउट विनिंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट। बोल रहा है कि वो कैंडिडेट, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्शन को जीत ही नहीं सकता अगर उसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट नहीं मिले तो। ये रहा आपका जवाब। अगर आपने इंडिया के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझा है, उसके इलेक्शन को समझा है, तो आप ये जानते हो कि मेजॉरिटी पॉपुलर वोट्स मिलना जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट को जीतने के लिए। यहां पे इसकी चाबी है। इसीलिए ये माइंड मैप आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को सबसे बेहतर तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से समझ पाओ। जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे कैंडिडेट्स के बीच में जो शेयरिंग ऑफ वोट्स है, पॉपुलर वोट्स है, वो की जाती है और उसके बिहाफ पे किस तरीके से रिजल्ट घोषित किए जाते हैं। अगर आपने इस चीज को समझा हुआ है तो आप ये बात जानते हो कि प्रेसिडेंट को जीतने के लिए भारत में भी पॉपुलर वोट्स सबसे ज्यादा मिलना जरूरी नहीं है। अगर आपने इतनी बात भी समझ ली तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर चुके हो, क्योंकि आपने ये क्रैक कर लिया कि थर्ड ऑप्शन गलत है, और थर्ड अगर गलत है तो तीनों पॉइंट खत्म, आंसर पे पहुंच चुके हो। जरूर बताना क्या समझे और इसका करेक्ट आंसर क्या है।